सोचिए, एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक कौम जो उसके डर के साए में जी रही थी, और फिर एक दिन समंदर के बीच उस बादशाह ने मदद के लिए पुकारा। लेकिन क्या उस वक्त उसकी तौबा कबूल हुई? क्या अल्लाह ने उसे माफ किया या उसे ऐसा अंजाम दिया जो कयामत तक इंसानियत के लिए इबरत बन गया? आज हम इस सच्चाई को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का। एक तरफ अल्लाह के नबी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा मुतकब्बर हुक्मरान फिरौन, मिस्र का बादशाह, जिसने अपनी ताकत और हुकूमत के नशे में खुद को रब्बुल आला कह दिया। ये सिर्फ एक सियासी जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की टक्कर थी। और इस वाकया का जिक्र कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर आता है ताकि हर दौर का इंसान इससे सबक हासिल करे। बनी इसराइल सदियों से फिरौन के जुल्म तले पिस रहे थे। उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये एक पूरी कौम को मिटा देने की कोशिश थी। इसी दौर में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, एक बच्चे को जिसे बचपन में ही दरिया के हवाले कर दिया गया। और फिर वही बच्चा फिरौन के महल में परवरिश पाया। ये अल्लाह की हिकमत थी कि जिस घर ने जुल्म की बुनियाद रखी वहीं से उसका जवाल शुरू हो। साल गुजर गए और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। उन्हें हुक्म दिया गया, फिरौन के पास जाओ और उसे हक की तरफ बुलाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से रसूल हूं। फिरौन हंस पड़ा। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तकब्बुर अपनी इंतहा पर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजिज़ा दिखाया। असा जमीन पर गिरा और सांप बन गया। मगर फिरौन ने उसे जादू करार दिया। उसने अपने जादूगर बुलाए और एक बड़ा मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपना जादू दिखाया, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा जिंदा सांप बनकर इन सबको निगल गया तो सच सामने आ गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने धमकी दी, मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। मगर अब हक रोशन हो चुका था। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को कई निशानियां दिखाईं। कहत, तूफान, टिड्डियां, जुएं और खून का अजाब। हर दफा फिरौन वादा करता कि अगर अजाब हटा दिया गया तो वो ईमान ले आएगा, लेकिन जैसे ही अजाब उठता वो फिर अपनी जिद पर लौट आता। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये अल्लाह की निशानियों का मजाक था। आखिर अल्लाह का फैसला करीब आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, अपनी कौम को रात के वक्त लेकर निकल जाओ। ये हिजरत थी, जुल्म से आजादी की तरफ सफर। रात का अंधेरा, खामोशी और बनी इसराइल चुपके से निकल रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई, फिरौन को खबर मिल चुकी थी। उसने अपना लश्कर जमा किया और इनका ताक़ुब शुरू हो गया। आगे समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अपना असा समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और फिर वो मंजर जो इंसानी तारीख का सबसे हैरत अंगेज लम्हा था। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, बीच में रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया।
बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरते गए और फिरौन अपने तकब्बुर में अंधा इनके पीछे समंदर में उतर गया। जब आखिरी शख्स भी निकल गया, अल्लाह का हुक्म आया, पानी वापस आ गया और फिरौन का लश्कर समंदर में डूब गया। इस लम्हे फिरौन ने पुकारा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन ये ईमान मौत के वक्त का था। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तुम पहले नाफरमानी करते रहे। और फिर फिरौन का जिस्म डूब गया, मगर उसकी लाश को बचा लिया गया ताकि वो कयामत तक इबरत बनकर रहे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। फिरौन दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान अपनी ताकत के बावजूद अल्लाह के अजाब से बच न सका। तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है और अल्लाह की तरफ से दी गई मोहलत हमेशा के लिए नहीं होती। आज भी हर इंसान के लिए इस वाक़े में सबक है। हक को पहचानिए, जुल्म से दूर रहिए और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाइए, क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।